हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीख लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और जो दूसरा है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इस तरीके से हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको परफेक्ट स्क्वायर, और उसको लिखा भी है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, उसका मूल प्राप्त करेंगे। तो उसको जो है करने से पहले हम लोग उसके कुछ स्टेप्स होते हैं उनको सीख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन एक लिखा हुआ है उसको कर करके देखेंगे और उसके सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग आसानी से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस टाइप की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी उसको हम लोग जो है ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्क होता है फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में क्या किया जाता है कि जो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी उसमें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। उसको या तो आपको डिवाइड करके जो भी इसके इनटू में लिखा होगा उसको हम लोग उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर ये जो है बन जाता है 1। तो सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि ये 1 लिखा हो, 1 लिखा भी आपको मिल सकता है इसमें, और वो 1 के अलावा कुछ और भी लिखा होगा। तो जब 1 ही लिखा होगा तब हम लोग ये स्टेप जो है उसको फॉलो करेंगे। अगर उसके अलावा कुछ और लिखा है तब के लिए ये स्टेप होगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। फिर दूसरे स्टेप में ये जो c जैसा लिखा होगा, c का मतलब अचर पद, जो अचर पद लिखा होगा उसको हम लोग राइट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि उसको जो है हम लोग राइट में भेज देंगे। तो दूसरा स्टेप लिखते हैं कि अचर पद को दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो bx यानी कि जो x का गुणांक होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा उसका आधा करेंगे। आधा करने के बाद उसका वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद जो इक्वेशन आपको मिलेगी वहां पर दोनों साइड में उसको ऐड करते हैं। यानी एक बार फिर से सुनेंगे, मैंने कहा कि जो x का गुणांक होगा उसका आधा करके फिर वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद में जो आएगा नंबर उसको हम लोग दोनों साइड में, राइट में भी और लेफ्ट में भी ऐड कर देते हैं। तो उसको लिख लेते हैं। तीसरा स्टेप ये होगा कि
x के गुणांक का x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। यानी कि ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेप याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अंक 1 नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, अचर पद को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं, यानी जो लेफ्ट में लिखा होगा अचर पद उसको राइट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर तीसरा स्टेप ये है कि x के गुणांक का आधा करेंगे, आधा करके वर्ग करेंगे और वर्ग करके दोनों पक्षों में उसको ऐड कर देंगे। फिर लास्ट में कैलकुलेशन कर लिया जाता है और आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है, और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी टाइप से आता है और वहां पर कहा जाता है कि पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी उसके जो है आपको गुणनखंड करना है और इसका सॉल्यूशन बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन जैसा आपका लिखा हुआ है कि 4x² माइनस 11x प्लस का 6 इक्वल टू 0 और इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करके दिखाना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपकी मैथ होती है उसमें जो है पूछा जरूर जाता है। हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर इसको आप कर लेंगे तो उसको जो है आसानी से सॉल्यूशन दिया जाता है और उसको जो है दे भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे, आंसर यहां से शुरू होता है द्विघात समीकरण, और जो लिखा है उसको राइट करेंगे तो लिखा है 4x² माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का गुणांक 1 नहीं है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण को 4 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, यानी कि पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो 4x² अपॉन 4 माइनस 11/4 इंटू x और प्लस का 6 अपॉन 4 इक्वल टू 0 अपॉन जो है 4 करेंगे तो ये 0 ही आएगा, या फिर उसको राइट भी कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में उसको 0 कर देंगे। अब उसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो ये 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² और ये माइनस का 11/4 इंटू x और प्लस का 6 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टेप्स लिखे थे उसमें से पहले स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। फिर दूसरा स्टेप था कि जो अचर पद आपको दिखेगा, यानी कि 6 अपॉन 4,
तो इसको आपको सॉल्व भी कर लेना है और इस अचर पद को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करें दूसरी साइड में तो ये आपको दिख जाएगी लाइन एक्स स्क्वायर माइनस का 11/4 और ये इसको 6/4 को उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6/4। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो है अब ये इतना कम हो गया। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा ये था कि जो ये लिखा होता है x, सॉरी यहाँ x छूट गया है, x जो लिखा है इसके गुणांक का जो आधा करेंगे, फिर उसके बाद उसका वर्ग करेंगे और दोनों साइड में जोड़ देंगे। तो अगर इसके जो है गुणा तो लिखा 11/4 और इसका और एक बार आधा करें, यानी कि आपको ये काम करना है। फिर उसके बाद में अगर कोई इस जो है तरीके की भिन्न लिखी है तो इसके अपान में 1 भी लिख सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि a/b और c/d जैसा अगर कुछ लिखा होता है तो इसको हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं a/b इंटू d/c, इस तरीके का लिख सकते हैं। तो वैसे ही इसको लिखें तो ये हो जाएगा 11/8। ये टोटल सॉल्व करोगे तो 11/8 आ जाएगा, यानी कि ये जो है आपका 11/4 का जो हाफ होगा वो 11/8 आ जाएगा। तो उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 11/4 इंटू एक्स और प्लस दोनों साइड में मैंने कहा था वर्ग करके ऐड करेंगे। तो इसका हाफ अभी मैंने किया था तो वो आया 11/8, इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों साइड में ऐड करेंगे तो ये 6/4 हो जाएगा और प्लस का 11/8 इसका हमको होल स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद में इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x, और ये जो आपकी लाइन लिखी है इसको हम लोग अगर बात करें तो x स्क्वायर और माइनस 11/8 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? जब ये -2ab जैसा लिखा दिख जाए तो इसको सॉल्व करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 11/8 और इसका होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 6/4 और प्लस इसका अगर स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 8 का स्क्वायर करें तो 64 होता है। इस तरीके से इसका लिखें। फिर उसके बाद हो सकता है यहां आपको ना दिख रहा हो तो बाकी के सॉल्यूशन को इधर राइट कर देते हैं और इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसके आगे और जो है राइट करेंगे तो इसको वैसे ही नोट कर लेंगे x माइनस 11/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और सॉल्व करें। इसको अगर सॉल्व करने की बारी आए तो ये 4 और जो है 64, इन दोनों का एलसीएम आएगा 64। तो अगर हम लोग इसको और लिखें तो माइनस का 6 और ये 4 और इन दोनों का एलसीएम 64 आएगा तो इस वजह से 4 को 64 बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग जो है 16 से इंटू करा देंगे तो ये आ जाएगा 64 और 121 अपॉन में 64। अब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस का 96 और अपॉन में 64 और प्लस का ये हो जाएगा 121/64। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए उसको कॉमन करके तो ये 64 माइनस का 96 प्लस का 121, और इसको हम लोग बारी बारी से वैसे राइट करते रहेंगे। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 25 बच जाएगा
121 में से 96 को माइनस हम लोग करेंगे तो 25 और ये 64 और ये 11 माइनस 8 इसको वैसे ही राइट करते रहेंगे और इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में इसको फिर से 11/8 और इसका स्क्वायर करें और 25/64 इसको हम लोग एक बार फिर से स्क्वायर करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5/8 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद में इसको अगर हम लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये स्क्वायर इधर से हटेगा, दूसरी साइड में जाकर के अंडर रूट लग जाएगा। तो सॉल्व करें x माइनस 11/8 और इक्वल टू अंडर रूट लगाएंगे 5/8। तो इसको जो है यहां तक सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं क्योंकि इधर का इरेज करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है कि जो अचर पद होता है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। फिर उसके बाद में तीसरे स्टेप में जो x का गुणांक आता है उसके जो है गुणांक का आधा करते हैं, आधा करने के बाद वर्ग करते हैं, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करते हैं और फिर उसके बाद में दोनों साइड में उसको ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन करते आओगे तब आपको ये लाइन दिख जाएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट इतने का लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो इधर का इरेज कर देते हैं। अब उसके बाद में उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करें एक बार राइट कर लेते हैं तो x माइनस 11/8 इक्वल टू और अंडर रूट 5/8 का स्क्वायर। और आपको पता होगा अंडर रूट जब इसको हटाते हैं तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि प्लस माइनस 5/8 आ जाएगा और इधर x माइनस 11/8 ऐसे लिखते रहेंगे। अब उसके बाद आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इसको ये 11/8 है इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो x इज इक्वल टू ये प्लस का 11/8 प्लस माइनस 5/8। अब उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कॉमन करके लिख सकते हैं। कॉमन करके लिखेंगे तो ये 8 और ये प्लस माइनस 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको यहां प्लस माइनस दोनों साइन लगे तो इसको हम लोग आगे एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार निगेटिव, और आपको दो वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल आते हैं, दो उसके आंसर आएंगे। तो जब प्लस का साइन लेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 11 प्लस 5/8, यानी कि x इज इक्वल टू 16/8 और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2, x इज इक्वल टू 2। माइनस का साइन लेंगे चिन्ह लेने पर, साइन लेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस का 5/8, यानी कि ये आपका बच जाएगा जो है 6/8 और इसको सॉरी तो हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8, यानी कि x इज इक्वल टू 3/4 आ गई। एक x बराबर 2, दूसरी आ गई x बराबर 3/4। अब उसके बाद लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें लास्ट में लिख देंगे
अतः x बराबर 2, 3/4 द्विघात समीकरण के हल होंगे। तो इस तरीके से जब भी आपसे पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग बनाकर चाहे इसको हल करिए या जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका हल प्राप्त करिए, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।